PPT ओपन कर लेता हूँ। कोटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो भाई 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के हुए। बोलो भाई हाँ के ना। हाँ यार हुआ। यस सर। ओके कौन सा नहीं आया? सर 61। ओके चलो 61 खोलो। एक मिनट। एक मिनट मेरा पीपीटी। हाँ पहले पीपीटी शेयर करता हूँ आपसे। एक्चुअली आज मैंने क्वेश्चन है ना इसमें लैपटॉप में ही खोले है। मोबाइल पूरा एंगेज था इसके लिए। लेट मी सी वर्कआउट होता है कि नहीं। ओके शेयर हुआ स्क्रीन। यस सर। आई हैव दिस। हाँ पैरेलली वही टैब से क्वेश्चन भी देख लेता हूँ मैं। हाँ 61 बेटा। क्या है क्वेश्चन बेटा देखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट इज राइट। हाँ बेटा। यस सर। तो इसमें क्वेश्चन 61 फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है बेटा? 13.6। नहीं इसकी एनर्जी है सर 13 10.2। हाँ वेरी गुड। और इसकी आर्सलन 3.4। बेटा कितनी एनर्जी लगी है? फर्स्ट और सेकंड की बात है ना। आर्सलन आई मीन अयान समझा? यस सर। यस सर समझे। इसको इंफिनिटी में डालना है ना मतलब बाहर निकालना है देन द इट्स कॉल्ड एज इसकी एनर्जी जीरो है इन्फिनिटी शेल में। तो मान ये दोनों का गैप इज 13.6 ऐसे। इधर 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी लगेगी बेटा। अभी फिलहाल कितना है? 10.2। बात समझा? तो ये यू नो आयनाइजेशन एनर्जी and this is energy needed to transit from first to second. एनर्जी नीडेड टू ट्रांसिट कितना है बेटा? बराबर एनर्जी नीडेड टू ट्रांसिट कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाउ मच? बोलिए ना। बराबर यस सर। राइट। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज you know 13.6 electronic volt and energy needed to transit from 1 to 2 second is 10.2. So when you do it here very simple 2 से जा रहा है पहले क्या? तो इट्स कितना आएगा आर्सेलन? 6.8। ओके अभी 17 का टेबल आता है। 17 3 जा 51 17 4 जा 68 बराबर। यस सर। सो इट्स अ 3/4 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये जो मिला है 10.2 क्या है बेटा?
मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. यशस्वी, चैतन्य, इधर तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके गुड. चैतन्य, चैतन्य इधर Yes, बेटा? sir. हाँ सर. समझा ना? Yes, sir. जाग रहे हैं ना? ये लोग ने भी नया चीज बोला है कि सर सब हाँ, लोग सर. चालू करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं नहीं. करते ना आप? बस चलो, वेरी गुड. और अयान 61 के बाद आया 62, 63. Should I go Yes, for sir. it? I am. Okay, great. Arsalan miss हुआ था last session. I have नो डाउट recording. सर, कर लिया सर. हाँ, बट है रिकॉर्डिंग अपने पास. देखना हो तो बोलना, मैं भेज दूंगा आपको. ठीक है? ठीक है. ठीक है. अभी चैतन्य, यशस्वी, होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है? 4 ही क्वेश्चन थे बेटा. नहीं सर, कुछ नहीं. ओके. सो हमने आई थिंक सो वी हैव डन टिल 66. या सी 66 तक किया था. नाउ आई एम गोइंग फॉर 67. Question 67. Which series have the highest energy in hydrogen spectrum? Theoretical question. Which series have highest energy in hydrogen spectrum? सर लाइमन ना, हाँ. क्यों? तो उसमें 13.6 होते हैं ना ज्यादा सबसे. हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज यू नो रेज फर्स्ट शेल में आने के लिए. चलो इनडायरेक्ट आंसर इधर. यशस्वी, लाइमन सीरीज मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सा बेटा? उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? बोलो. हाँ बेटा, लाइमन में फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्ट्रावायलेट. याद करो ये. तो देखो याद करवाया है यशस्वी. Yes, देखो, sir. Lyman is UV rays. Balmer, it's visible frequency. Paschen, Brackett, Piffen, Humphrey, they all are infrared frequency. So, UV rays has highest frequency. Yes, sir. So, फर्स्ट शेल के रेज जो है वो यूवी रेज है, और वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ठीक है? इनडायरेक्ट आंसर समझा बेटा? क्या बोला मैंने? फर्स्ट शेल इज नथिंग बट अ व्हाट? यूवी रेज. यूवी रेज का क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट एनर्जी. राइट? हाईएस्ट एनर्जी वाला आंसर समझा अभी? Then I'll be like selecting option number 4. ठीक है बेटा चैतन्य, अयान? Yes, sir. ग्रेट. अभी क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 68? The ratio of minimum frequency of Lyman and the Balmer series will be ratio of frequency, but minimum frequency of Lyman to the minimum frequency of Balmer. ठीक है, ये चार्ट देखो वापस. Lyman सीरीज, अयान बेटा, ये जो फर्स्ट लाइन रहता है बेटा, उसका तो बाजू से आ रहा है तो एनर्जी कम होता है.
बट जो एकदम दूर से आता है उसका एनर्जी 7 से फर्स्ट पे आ रहा है उस वो रेस का एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, राइट? Yes, sir. हम लोग को मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कम रखना है, तो एनर्जी भी रे का एनर्जी भी कम होना चाहिए। तो भाई एकदम बाजू में से एकदम लाइमन सीरीज में एकदम बाजू में से कहां से आएगा? तो भाई सेकंड शेल पे से। ठीक है, कितना बैठा दिमाग में पहले? Yes, sir. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फिर क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 to 1 देखना पड़ेगा, राइट? इन द लाइमन ओनली frequency of the rays coming from 2 to 1. This is frequency of rays coming from, you got it, 3 to 2. in the Balmer series. This is Balmer series. एक मिनट हैंग हुआ है। हाँ चलो, तो भाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे अयान? वी नो दैट इधर C equals to what? Mu into lambda. हाँ बोलो भाई। तो Yes, sir. इधर can I say that C by lambda equals to nu? बराबर। चलो, तो इधर न्यू को C by lambda for the transition 2 to 1, वापिस ये बोलो C by lambda for the transition 3 to 2, राइट? नहीं समझा? इधर क्लियर है? Yes, sir. Okay. अभी C of both the thing, there C is a velocity of light 3 into 10 Fixed to 8 रहता है, meter per second, फिक्स रहता है। So मैं 1 by lambda लिखूं खाली अभी, Yes, sir. 1 by lambda of 2 to 1, and this is 1 by lambda of 3 to 2. Am I clear? अभी बात समझना। ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था आर्सेलिन, न्यू बार that is wave number equals to 1 by lambda Yes, sir. equals to r z square. 109. हाँ, that is r Rydberg constant. Fine. Is a 1 upon n square lower. हाँ, 1 upon लोअर शेल का लोअर शेल Square minus upper circle. वेरी गुड, अपर शेल। बैठ रहे हो चैतन्य जी? 1 by lambda को आई कैन रिप्लेस बाय आर जेड स्क्वायर। लिख दो ना पहले फॉर्मूला, फिर देखेंगे। सर 1 हाँ। सेकंड ना, क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख। हाँ आया। देखो मैं वापस बताता हूँ। हाँ सर। सी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज का रेशियो लेना है विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मेर सीरीज का। ना पहली बात, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इधर देखो चार्ट में, क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी कम रखना पड़ेगा भाई। हाँ सर। तो एनर्जी कम कौन से वाले रे में होती है? जो नजदीक से आता है। लाइमन में नजदीक से रेस कौन आता है? तो भाई लाइमन मतलब फर्स्ट शेल में नजदीक से सेकंड शेल से रे आ रहा है, राइट? यस सर। तो इसके लिए मैंने इधर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 2 to 1 ट्रांजिशन लिया। क्यों 2 to 1 लिया, समझा? हाँ सर। सिमिलरली मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन बाल्मेर मतलब सेकंड शेल में नजदीक से मतलब 3 से 2 आ रहा है सर। आता है। हाँ सर। तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी, ये जो रे आ रहा है ना 2 से 1 पर, उसका फ्रीक्वेंसी इस 3 से 2 पे जो रे आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी लेना है अपन को। हाँ सर। तो ये एक फॉर्मूला देखो, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। देखो लेफ्ट में लिखा है इधर। सो कैन आई राइट न्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्बडा? यस सर। जस्ट न्यू को मैंने C बाय लैम्बडा से रिप्लेस किया। न्यू को मैंने C बाय लैम्बडा से रिप्लेस करके C काट दिया। C कॉमन है दोनों में। तो 1 by lambda of transition from 2 to 1 and 1 by lambda of transition 3 to 2, बराबर?
हाँ सर। अभी आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन, अब लोअर लोअर कौन सा है बेटा? 2 लोअर 2 से 1 में लोअर इज 1, अपर इज हाई, मीन 2 इज हाई। नहीं समझा? क्या सर, नहीं समझा सर। अरे मैंने बोला ये फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला ऊपर ऊपर 1/λ न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ आर जेड हाँ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन लोअर शेल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अपर शेल का स्क्वायर। अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ तो 2 to 1 में जो रे आ रहा है उसमें लोअर इज 1, अपर इज 2। हाँ सर। सिमिलरली हियर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। हाँ, अभी फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, सपोज कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, तो जेड स्क्वायर दोनों में 1 1 ही लूंगा मैं, राइट? कोई भी एलिमेंट हो, हियर एलिमेंट एक ही है, आई कैन कैंसल दिस बोथ। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर। और ये 1/1/1/4 होगा, और इधर 1/4/1/9। हाँ 5.4. हाँ, ये क्या, सॉरी, 4 - 1 ना बेटा, 3/4, राइट? The final answer 5.4 बोला. अच्छा अच्छा, सॉरी, ओके, वेरी गुड बेटा। तो इधर अभी आगे हेल्प करो। हाँ, तो ये 9 - 4 मतलब 5/36। इधर क्लियर है? 3/4 इंटू 36/5, 4 9 जा 36, सो 27:5 आंसर समझ में आ रहा है? हाँ सर। कहाँ पे है वो? अच्छा 20, इसको पॉइंट में कर दो तो क्या होगा चैतन्य? 5.4 बराबर। यस सर। सो 5.4 इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है अयान, चैतन्य, यशस्वी? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, चलो 69। We transition emits photon of maximum frequency. Sir, option 4 ना. एक मिनट, ओके, which transition emits photon of maximum frequency? Arsalan says option number 4. Okay. Uh, ये ऑप्शन नंबर 4 क्यों लग रहा है आपको? फर्स्ट क्यों नहीं लग रहा है? Sir, Lyman series की फर्स्ट में 7 n is equal to 7 से आता है ना सर, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना सर, ये रीजन लग रहा है सर. ओके, तो फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज, एवरीवन क्या बोला उन्होंने, समझा आप लोग को गाइस? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? उन्होंने क्या बोला? ओए जागो ग्राहक, लाइमन सीरीज जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एनीवन? बोलो यार, बोलो फटफट। लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी क्या है? यूवी रेस? हाँ यशस्वी, अयान?
लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी क्या है? UV ray. UV rays. यूवी रेज. हम्फ्री दैट इज इंफ्रारेड. कोई भी लाइन हो हम्फ्री पे जाएगा तो इंफ्रारेड वाला ही जाएगा. फास्ट चेन इंफ्रारेड. बाल्मेर विजिबल. तो भाई क्लियरली ना फ्रीक्वेंसी मतलब लाइनमैन में ही ज्यादा होगा ना भाई. ऐसा वो बोल रहा है. समझे आप? चालू करने से पहले क्वेश्चन कैसे खत्म होते हैं समझा आपको? हाँ. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऐसे बोल रहा हूं मैं. समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अभी 70. एक मिनट मेरा बंद कैसे हो गया? 70 वाला पढ़ो क्वेश्चन तब तक. एक मिनट. मैं पढ़ा 17 वाला आर्सेलन. Yes, sir. क्या दिया वो लोग ने? So they have asked of the following species which will give us series of spectral line similar to that of Mg2 plus, sir. हाँ तो तो सर ऑप्शन 1 होगा सर एल्यूमिनियम 3 प्लस सर. क्यू. सर Al3 प्लस था तो 3 दे देगा सर तो 10 बचेगा वैसा लाइक सर. अरे ग्रेट. क्या बोला इन्होंने गाइस? क्या बोला क्वेश्चन में? Which of the species has same spectrum to that of Mg2 plus? तो भाई चैतन्य Mg2 plus में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलिए. Mg मतलब बेटा मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दो 2 प्लस मतलब बेटा क्या? 2 निकाल दिए. अभी कितने अंदर? चैतन्य 10. तो अभी एल्यूमिनियम 3 प्लस 13 माइनस 3 भी 10 ही है. तूने तुरंत आंसर सिलेक्ट कर लिया. समझा कैसे किया उन्होंने? Yes, sir. चलन ने सोडियम सेकंड ऑप्शन 11 इलेक्ट्रॉन है. Mg प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है. फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन है. तो नॉट मैचिंग विद 10 Mg2 प्लस के साथ. रेस्ट ऑफ द ऑप्शन. वेरी गुड आर्सेलन. नाउ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 70. बोलो. Which of the following species will give a series of spectral lines similar to that of the ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer series will be? मतलब wavelength. Ratio of minimum wavelength. Ratio of minimum wavelength of Lyman and Balmer. बात समझ रहे हैं भाई? ओ भाई मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या आर्सेलन? सर सी अपॉन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी. मिनिमम. एक मिनट. वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी ज्यादा. यस सर. मतलब एकदम दूर से आता हुआ लाइन. लाइमन पे दूर से आता हुआ लाइन कौन सा है?
सातवां है ना एकदम 7 दूर, to 1. Yes, sir. या तो इन्फिनिटी से ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 से ले लो फिलहाल, दूर से आता हुआ लाइन, यू नो, दूर से आता है तो एनर्जी ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ मिनिमम, समझा? Yes, sir. इधर इधर 7 to बालमेर 2. मतलब, अरे सुपर बेटा। अब अभी इसमें इन्फिनिटी भी लेते थे तो भी चलता था, क्यों? क्यों क्या? ये दोनों कैंसिल ही होने वाले सब। ठीक है चलो, तो आर्सेलन वेवलेंथ, Sir, C upon frequency. वो नहीं करने की जरूरत है, क्यों? सी, न्यू बार पे जाना है हमें, 1/λ, 1/λ R z², ये समझे ना, Yes, sir. लोअर शेल Formula का डाल स्क्वायर देते. माइनस अपर शेल का स्क्वायर, तो ये पूरा 1 अपॉन में आ जाएगा लैम्बडा, मतलब नहीं समझा? नहीं समझा सर. ये देखो 1/λ की ये वैल्यू है, लैम्बडा इधर राइट में लिया मैंने और R z² 1 अपॉन में डाल दिया, ओके सर, समझा सर. अंडरस्टूड. ठीक है। अभी देखो इधर लोअर लोअर कौन सा है, 1 का स्क्वायर माइनस अपर 7 का स्क्वायर, समझा ये? यस सर. इधर भी 1 अपॉन में जाएगा, ये क्लियर है। R z² क्या लिखो, 2 सर. आर्सेलन 2², समझ रहा है ना बेटा? यस सर. फिर ये कैंसिल कर दूं सब में, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये R कॉमन वगैरह सब, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, ये वाला नीचे रहेगा, समझा? दैट इज 1/4 माइनस 1/49 अपॉन, हाँ 1/1 माइनस 1/49, हाँ कि ना? नहीं यस समझ सर. बेटा? हाँ चल आगे, तो ये 49 माइनस 4 दैट इज 45/4 इंटू 49, ये बोलो ना, 49 माइनस 1 मतलब 48/49, नहीं समझ रहा है? समझा सर. तो क्या कैंसिल करूं, चलो पहले लिख देता हूँ, 45/4 इंटू 49 इंटू, यू नो ऊपर आ जाता है 49/48, राइट? अभी 49 गया बेटा, 0.25 शायद से आंसर. अभी ये 3 से जा रहा है, 15 और ये 16 ना, अभी 16 4 जा 64, 15/64 है क्या ऑप्शन में? 0.25 है सर. अच्छा, तो ऑलमोस्ट 0.25, राइट? ऑलमोस्ट ये 1/4 जा रहा है। यस सर, अप्रोक्स आ जाएगा. इधर आर्सेलन, ये इन्फिनिटी वाला लोगे ना ऐसे, तो राइट आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, यू नो। इन्फिनिटी मतलब ये 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 0 आंसर जाएगा, ये नहीं समझा समझा सर. क्या? हाँ, इंफिनिट में वापस 0 लेने का है सर. तो एग्जैक्ट हाँ आंसर मिल हाँ जाएगा. हाँ हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आर्सेलन, 0 0 हो सर. जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, तो ये सीधा इधर ही 1/4 आंसर आ गया। अयान क्या बोला मैं भाई, बोलो पूरा। अयान, सर आपने बोले कि वो 7 की जगह इन्फिनिटी लेते हैं तो जो 1/49 आया है
वो 0 हो जाता तो 1/4 का आंसर डायरेक्ट 0.25 आ जाता। अच्छा अच्छा, चलो ग्रेट, ओके ओके, समझा ना चैतन्य, यशस्वी? हाँ सर। हाँ ये सर। क्या ही गया ऑलमोस्ट 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है 7 लिया तो भी, क्योंकि 7 सेल में ऑलमोस्ट एनर्जी जीरो है, इन्फिनिटी में एग्जैक्ट जीरो है। क्या बोला मैंने, क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है समझा? क्योंकि 7 शेल में सेवन में ऑलमोस्ट जीरो है, इन्फिनिटी में जीरो है। एग्जैक्ट जीरो है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 72। The wavelength of photon obtained by the electron transition between two levels, hydrogen atom and singly ionized helium. एक मिनट, the wavelength of photon obtained by wavelength of photon obtained by electronic transition between two levels in hydrogen atom and ये हाइड्रोजन एटम एंड ये सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ, ये जो वेवलेंथ है उसको लैम्बडा 1 बोलेंगे, ऐसा कि लैम्बडा 2, बराबर। अभी वापिस पढ़ते हैं चैतन्य, the wavelength of photon obtained by electronic transition between two levels, तो कोई भी दो लेवल सेम रखना है, मतलब हाइड्रोजन में चलो दो मतलब ट्रांजिशन जिसका हो रहा है वही ट्रांजिशन करना है, सपोज 1 से 2। क्या बोला मैंने चैतन्य? हाइड्रोजन में ट्रांजिशन 1 से 2। हाँ, वही हीलियम प्लस में भी वही ट्रांजिशन करना है आपको। और ये जो इसका वे ट्रांजिशन हो रहा है, जो रे बाहर निकलेगा ये, बराबर। हाँ ये रे का क्या निकालना है भाई? वेवलेंथ निकालना है। ओके सर। हाइड्रोजन का वेवलेंथ को लैम्बडा 1 बोलेंगे हाइड्रोजन के अंदर, और इधर लैम्बडा 2 बोलेंगे, ऐसे, बराबर। ओके तो अभी अपन ने किया था 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू RZ स्क्वायर, लोअर का माइनस अपर का, राइट? हाँ। बेटा लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन RZ 1 अपॉन स्क्वायर। आर स्क्वायर अभी इंटू लोअर 1 अपॉन। हाइड्रोजन में भी जो ट्रांजिशन लेना है वही इधर लो, ऐसे इन शॉर्ट। हाँ तो क्या ले रहे हैं, चलो 2 1 ले रहे हैं ट्रांजिशन, तो क्या होगा? 1 बोलो, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। बराबर। हाँ इधर भी 1 अपॉन RZ स्क्वायर, इंटू 1 1 अपॉन अपॉन 1 1 स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। क्या कैंसिल कर दूं मैं? जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। नहीं, उसके अलावा बाकी सब कैंसिल करूंगा। अच्छा हो। क्यों? ये हाइड्रोजन है तो Z1 है ना बेटा, ओ हाँ सर। हीलियम है तो ये, इधर 2 है। हाँ, तो बोलो। तो सर 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ओए ओए ओए, ये समझ रहा है? हाँ सर। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज 1, और ये नीचे का ऊपर आ गया ना बेटा। हाँ सर 4 अपॉन 1। समझ रहे हैं बात को आप? यस तो सर। इट्स अ 4:4 आया, लैम्बडा बाय लैम्बडा 2 क्या आया? बाय 4। लैम्बडा 1 से this, lambda 1 is 4 times than lambda 2. तो कौन सा सिलेक्ट यस करूं सर। मैं ऑप्शन? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, वेरी गुड एंड यशस्वी, आज क्या कर रहे हो? जागो यार। Yes, sir. ओके,
क्लियर है इतना बेटा? हाँ सर. ग्रेट. चलो गो अहेड गाइस. बोलो 73. 73 में क्या? To find out the ratio of following photons. क्या लिखा है क्वेश्चन में? न्यू V max Lyman, V max न्यू bracket. बी नहीं है, न्यू है. न्यू अच्छा, मैक्स, मैंने B में लिखा है. न्यू मैक्स लाइमिन, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. न्यू मैक्स लाइमिन वर्सेस न्यू मैक्स ऑफ ब्रैकेट लिखा है ना? Yes sir. वेरी गुड बेटा. अभी फ्रीक्वेंसी को आर्सेलन सी बाय लैम्बडा करके लिखना पड़ेगा. Yes, याद sir. आया? ओके. मैक्सिमम ऑफ लाइमिन. खास बात क्या है इधर? आर्सेलन क्या कैंसिल कर दो? Sir, C. 1 बाय लैम्बडा का फॉर्मूला आपको आता है? Yes, sir. RZ square upon 1 अभी upon n square lower का minus. हाँ, तो लोअर माइनस हायर के हिसाब से मैक्सिमम को रिप्लेस करना पड़ेगा. ट्रांजिशंस है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी आर्सेलन? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब मिलेगी? जब भी एनर्जी Sir, जब दूर से आती हो. दूर से मतलब इंफिनिटी या तो 7 7, से. जो लेना है ले लो, यू नो. बट 7 लेते थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बेटा. Yes, sir. तो infinity लेंगे. इंफिनिटी से 1 इन द लाइमिन, राइट? लाइमिन निकाल दो, चलेगा कि 1 पे आ रहा है इसके लिए. बोलो 2. सॉरी, ब्रैकेट कहाँ पे है? 4. लाइमन, लाइमन, बाल्मेर, पास्चन और ब्रैकेट. 4th. वेरी गुड. ग्रेट बेटा, वेरी गुड. तो अभी क्या होगा फॉर्मूला? आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, इंफिनिटी स्क्वायर. 0. ये आर जेड स्क्वायर 1/4 4 square स्क्वायर माइनस 1/, infinity square. ठीक है. ये सब कॉमन है, इसके लिए कैंसिल कर दूं. ये 0 पार्ट हो जाएगा. 1/1 इज 1. 1/, क्या बेटा? ये पार्ट 0 हो गया. 16 ऊपर आ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आया? 16:1. I'll be selecting option number. Option 2. Yes. I hope दिमाग चल रहा है सब बरोबर, एकदम परफेक्ट. यश की नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. सुपर बड़ा. जो इतना मेहनत अभी वसूल होगा जब इसका नॉन स्टॉप रिवीजन होगा, याद किया जाएगा उसको प्रॉपर. The ratio of wavelength of first line of Lyman series. लिखते जाओ भाई. The ratio of wavelength of first line in Lyman series. लिखते गए. कहाँ पे अपन? हाँ, 74. In lithium +2. हाँ बेटा, फिर the ratio of wavelength of first line in Lyman series in lithium +2 and first line of Lyman series in deuterium. ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन ही, उसका वजन ज्यादा है थोड़ा सा नॉर्मल प्रोटियम से, राइट बेटा? वेवलेंथ मतलब नो, याद हो जाना चाहिए. 1 upon R square. अभी ये अपर माइनस लोअर लिखने के लिए फर्स्ट लाइन लाइमन पे कौन सा है भाई?
2 to 1। सबसे पहली लाइन कहाँ कौन आ रही है? सेकंड में यस भी आ रही सर, है, सेकंड वाली। बराबर है, तो क्या लिखो? बराबर। आर्सेलन गो अहेड फटफट। इधर यस सर। ये भी वही है फर्स्ट लाइन। यस सर, सेम। तो आप मुझे बताइए इधर क्या कैंसिल हो जाएगा आर्सेलन? सर ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हम्म, स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। फिर फिर आर आर भी कैंसिल हो कैंसिल हो गया, जाएगा। खाली ये रहेगा बेटा, राइट, लास्ट टाइम के जैसे। यस सर, जेड स्क्वायर। तो जो ऊपर के साइड है, दैट इज लिथियम। लिथियम मतलब 3 का स्क्वायर 3 बेटा, और 1 का स्क्वायर। हाँ 1 का स्क्वायर। क्यों? सर हाइड्रोजन सर, ड्यूट्रियम। हाँ, एटॉमिक नंबर 1 है, वेरी गुड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो इन शॉर्ट 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 इज योर आंसर। यस सर। सो क्या लूंगा? 1:9। ऑप्शन 1 सर। क्लियर है ना बेटा? यस सर, अंडरस्टूड। क्या यशस्वी क्लियर है भाई? Yes, sir. अभी 75 बोलो। थियोरेटिकली करो पटपट। ऑप्शन 2। क्यों? बाकी 3 होते हैं सर। सी गैमा रेस कभी सुना है अपन ने? नहीं सुना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यूवी रे सुना है, इंफ्रारेड सुना है, विजिबल लाइट सुना है बालमेर में, बट कौन सा नहीं सुना है अयान? वी हैव नॉट heard about the hydrogen spectrum about gamma Gamma. rays. Very good. चलो 76 की और बढ़ो। The first Lyman transition in the hydrogen spectrum has the same energy change is observed in the second Balmer transition of। मतलब क्या बोले आर्चलन? वो सिंपल है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन। लाइमन मतलब क्या बेटा? चाइनीज वन। हाँ, लाइमन मतलब n=1। इसका फर्स्ट ट्रांजिशन यही होगा। यस सर। तो क्या बोला वो लोग ने बेटा? तो फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट्स अ 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, राइट? राइट सर। अभी क्या बोला है बेटा इधर? ये ही एनर्जी चेंज कहां देखने मिलेगा? बट क्या बोला है? सेकेंड बाल्मेर ट्रांजिशन। सेकेंड बाल्मेर ट्रांजिशन मतलब, बाल्मेर मतलब n=2। हाँ, ये फर्स्ट यस ट्रांजिशन सर। होगा आर्सेलिन, और ये कौन सा ट्रांजिशन होगा बेटा? सेकंड ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन ये फिक्स है बेटा। हाँ, यस सो सर। आर्सेलन जी, मुझे ये आंसर लाना है, 10.2 आंसर लाना है। क्या करूं मैं? बरोबर। चलो चलो चेक करो।
सबसे पहले मैं सेकंड ऑप्शन को टाटा बाय बाय बोल दूंगा। एनीवन व्हाई? ये मैच ही नहीं कर रहा वो हाइड्रोजन के साथ। लिथियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2, जबकि हाइड्रोजन में एक ही है। हाइड्रोजन में एक ही है, इसके लिए वो उसका स्पेक्ट्रम इसका स्पेक्ट्रम मैच ही नहीं करेगा भाई। बात समझे? हाइड्रोजन के साथ यस सर। किसका स्पेक्ट्रम मैच करेगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन का, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आप फर्स्ट ऑप्शन से चालू करो। ओए, फटफट। क्या है फॉर्मूला? चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन फोर्थ शेल माइनस एनर्जी इन सेकेंड शेल। बोलो आर्सलन बराबर है। ये एनर्जी गैप फाइंड Yes, आउट करना है 4 - 2 का। तो क्या है फॉर्मूला एनर्जी का? सर -2.18 इंटू 10 हाँ, टू माइनस। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में है ये ना वाला ये। है। ओके सर। 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट -13.6 इंटू z² बराबर। अभी यस मैं सर। क्या बोल रहा हूँ आर्सलन, हम लोग को शेल बोल दिया है ना, वो लोग शेल तो लिख दो ना। क्या बेटा? यस फोर्थ सर, शेल, शेल की बनता फोर्थ है शेल सर। बोला ना, 4 स्क्वायर यस सर, तो 4² -2 2 स्क्वायर। इंटू z²। बेटा कॉमन पार्ट क्या है? ये प्लस हो जाएगा, समझा? प्लस को आगे यस लिखेंगे सर। अपन। 13.6 इंटू z² इंटू कॉमन ले z² लिया अपन। कॉमन। तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर मतलब 16। ये कॉमन इक्वेशन आया, समझा? यस सर। ठीक है आर्सलन। फर्स्ट ऑप्शन में लिथियम है तो इधर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। यस सर। 12/64 है, सॉरी। क्या ये? 64। ठीक है, देखो ये 12 12 9 जा 108, 108/64, ऑलमोस्ट 2 जितना, मतलब जो आंसर है 2 इंटू, ये तो बहुत बढ़ जाएगा। यस सर, एंड फर्स्ट इक्वल है। ऑप्शन कैंसिल हुआ, सेकेंड ऑप्शन निकल गया ऑलरेडी बाहर। थर्ड ऑप्शन, बोलो थर्ड ऑप्शन में कौन सा है? हीलियम सर प्लस है। He प्लस हीलियम तो 2 सर। हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर। ये क्या बेटा? 12 इंटू 4, बोलो ना, 48 बाय यस सर। 64 बेटा। 16 3 जा 16 4 जा 16 से डायरेक्ट जा रहा है। सो व्हेन यू डू इट, ये कट करेंगे आप। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3.4 इंटू 3 आ गया कुछ कहना आएगा 10.2, सर अप्रोक्स। एग्जैक्ट 10.2 आ गया। 4 3 जा 12। तो भाई चैतन्य क्या किया हमने, एक्सप्लेन करो फटफट। चैतन्य जी, अरे देयर। ये सर थोड़ा डिफिकल्ट लगा सर। हाँ, वापस करते हैं। हाँ सर। सी एकदम सिंपल है। क्या बोला वो लोग ने क्वेश्चन में, पढ़ो। हाँ हेलो हेलो सर। हाँ, मतलब क्या लगा क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है। हाइड्रोजन, हाँ, द फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एनर्जी चेंज है, बराबर। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन में देखो, लाइमन ट्रांजिशन मतलब किसमें फर्स्ट पे आ रहा है रेस?
लाइमन ट्रांजिशन मतलब बेटा बोलो ना। फर्स्ट फर्स्ट पे फर्स्ट आ पे रहा है। रेज आ रहा है, हाँ। तो हाँ और वो भी बोला है कि फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन मतलब लाइमन में फर्स्ट रे जो आ रहा है वो। हाँ तो भाई ये इसका मतलब ये देखो मैंने ड्राइंग किया है, फर्स्ट ट्रांजिशन दैट इज 2 to 1 हाँ में एनर्जी गैप वो लोग ने दिया है, चेंज ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। यस सर। ये 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एनर्जी चेंज कहां देखने मिलेगा? वेनेवर कहां देखने मिलेगा? जब भी इन अ सेकेंड ट्रांजिशन, क्या बोला है? द सेम एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द सेकेंड सेकेंड बाल्मर ट्रांजिशन। ओके सर, बाद में सीरीज में सेकेंड फोर। ट्रांजिशन हाँ दैट इज 4 to 2। 4 to 2। ये 4 to 2 ट्रांजिशन में जो है एनर्जी गैप 10.2 ही होना चाहिए, ऐसा है अच्छा बराबर। सर। हाँ तो सर। एनर्जी गैप अपन ने फॉर्मूला लिखा 4 से 2, हाँ भाई फोर्थ की शेल की एनर्जी माइनस सेकेंड शेल की एनर्जी, बराबर। यस सर। तो अब इधर क्या, 4 की एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर फोर्थ था, डायरेक्टली लिख दिया, और उधर वापस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब लोअर सेकेंड था तो वो लिख दिया। तो मैंने क्या बाहर निकाला? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाहर निकाला, हाँ सर। 10 to बराबर है। 12/60। यस सर। इतना क्लियर होने के बाद 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाहर निकालने के बाद वो पीछे वाला प्लस था तो वो लिखा मैंने 1/4 माइनस 1/16। तो एलसीएम लेके इट्स अ 12/64। द द अनकॉमन पार्ट इज जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। हाँ सो फर्स्ट ऑप्शन में लिथियम है तो आई बी पुटिंग ओवर द 3 का स्क्वायर, बराबर। यस सर। नहीं समझा? समझा सर। फिर और सेकेंड ऑप्शन आउट ऑफ स्कोप क्यों था? सर क्योंकि उसका वो लिथियम था ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स 2 है और हाइड्रोजन का 1 है। हाँ वेरी गुड। तो थर्ड ऑप्शन में एकदम मैच हो गया, देखो थर्ड ऑप्शन में 2 का स्क्वायर डाले अपन, हाँ एग्जैक्ट मतलब वो अगर 10.2 आया। हाँ लिथियम प्लस है, आई मीन हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस में फोर्थ से 2 दैट इज सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर का एनर्जी गैप हैज टू बी 10.2, मैचिंग विद दैट। क्लियर हाँ हुआ? यस सर। ओके ग्रेट। यशस्वी एंड क्लियर है भाई? Yes, बेटा sir. Yes, sir. ओके चलो ग्रेट। नाउ ये 77 ना, चलो लिमिटिंग लाइन इन द बाल्मर सीरीज, limiting line in the Balmer series will have a frequency. Frequency ढूंढना है, limiting line बाल्मेर सीरीज का फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। कुछ नहीं बोला है तो हाइड्रोजन लेना है, एटम, बराबर। कितना बैठा दिमाग में? Yes, sir. नहीं, ओके। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बेटा? 3/λ. बेटा हियर C इंटू 1/λ लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. लिमिटिंग लाइन मतलब क्या अर्सलिन? शायद से n is equal to 3. देखो बाल्मेर सीरीज में फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होता है? 2 to 3. 3 to 2।
Sorry, sir. 3 to 2. 3 to 2 is the first transition. That is the initial transition, alpha transition. Limiting मतलब last transition. So Okay, तो 7 से लेकर 2. Okay. 7 से 2 चलेगा Yes, या sir. तो समझा. इंफिनिटी से 2. बराबर. Yes, sir. क्लियर हो गया इतना तक. अभी C का वैल्यू ऑलरेडी यू नो दैट 3 इंटू Sir, 3 to 10 is to 8. ये लोग ने ऑप्शन में देखो क्या दिया है. अच्छा पर सेकंड ही दिया है. तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा बेटा. बट 1 Yes, बाय sir. लैम्बडा का जो फॉर्मूला है ना वो पर सेंटीमीटर वाला है. इसके लिए ये मीटर पर सेकंड को यू नो सेंटीमीटर पर सेकंड कर दिया मैंने. समझा. Yes, sir. ओके. 1 बाय लैम्बडा का फॉर्मूला So RZ square bracket में 1 upon n square lower का minus n square higher का. मैं क्या करता हूँ इधर इंफिनिटी कर ही देता हूँ यार. थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा थोड़ा. Yes, sir. बोलो. ऑलमोस्ट 1/7 स्क्वायर. ओए अयान 1/7 स्क्वायर 1 ऑलमोस्ट 50 ऑलमोस्ट 0 है ये. वेरी नेग्लिजिबल पार्ट. नहीं समझा. हेलो. Yes, sir. ये हाँ ये पर सेंटीमीटर है वैल्यू. तो 1 सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो जाएगा. इसके लिए आपको पर सेकंड में मिल जाएगा. यू नो सेंटीमीटर में क्यों किया इसको समझा अभी. Yes, sir. तो ये 10⁻10 हाइड्रोजन है. इसके लिए 1 का स्क्वायर आर. यस अभी आर की जरूरत है. 109677. इतना कैलकुलेशन अपन को करने की आदत ही नहीं है. ओए ये पर सेंटीमीटर वैल्यू है. इतने वेव्स होते हैं पर सेंटीमीटर. तो सर अप्रोक्स 10⁻5. अप्रोक्स 10⁻5. वेरी गुड. सो ये समझा आर्सलन आई मीन अयान. Yes, sir. आर की वैल्यू फटाफट सॉल्व करने के लिए z स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू बेटा क्या 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4. समझा ये. ओके ये क्या आएगा. बोलो ना. 10⁻15. सब 0.75 into 10⁻15 हो जाएगा. यानी कि ग्रेट 7.5 कुछ. ग्रेट. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो बताइए. क्लोजेस्ट 8.2 है into 10⁻14. हाँ क्यों कम आया. क्योंकि आपने थोड़ी कम वैल्यू पकड़ी ना ये. Yes, sir. बराबर. आपने तो एकदम एग्जैक्ट पकड़ा होता तो एग्जैक्ट आंसर आता था. Yes, sir. बराबर है. तो इसके लिए इधर विल बी सिलेक्टिंग 8.2 वाला. फिलहाल आंसर क्या आ रहा है. 7.5 into 10⁻14. तो ये पीछे का मैच हुआ पहली बात. Yes, sir. अभी दूसरी बात के 7.5 से थोड़ा ज्यादा क्यों आना चाहिए. क्योंकि इधर क्या हमने कम लिया था. हमने कम वैल्यू पकड़ा थोड़ा सा. तो थोड़ा सा कम आंसर आया. सो सिंपल. आई होप आई एम क्लियर. यस की नो. Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो. यशस्वी भाई Yes, sir. समझा ना बेटा. हाँ sir. ओके ग्रेट. तो ऑप्शन नंबर कौन सा इधर आई ऑप्शन 3. The 3. चलो क्वेश्चन नंबर 78. बोलो. The shortest wavelength of Lyman series. लिखते जाएंगे. मेरा स्टाइल समझो आप. पढ़ने का थोड़ा लिखने का थोड़ा ऑलवेज याद रखो. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ Lyman series of hydrogen atom
का x वैल्यू है, तो देन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, यू गॉट माय क्वेश्चन? समझा इतना पहले? Yes, sir. बोलो बोलो, क्या बोले सर? ये पहले शॉर्ट टेस्ट और फर्स्ट लाइन को रिप्लेस करो फटाक से। फर्स्ट लाइन तो समझता है, ट्रांजिशन बोल दो भाई कौन सा। बोलेंगे तो लिखेंगे, वरना हम भी बैठे रहेंगे। बोलो। Sir, 3 to 2. 3 to 2, वेरी गुड। और इधर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम तो Energy ज़्यादा. एनर्जी ज्यादा कौन से होता है? जब लाइन 7 लास्ट 7 से इंफिनिटी से आता है तो, राइट? तो infinity, sir. हाँ, इंफिनिटी से कैलकुलेशन कम हो रहा है इसके लिए। ऑलमोस्ट वही आंसर है ना, 0 और इंफिनिटी में 0 है और 7 Yes, में sir. ऑलमोस्ट 0 है। लाइमन मतलब फर्स्ट, नहीं समझा? समझा sir. तो ये ट्रांजिशन का क्या है वैल्यू? 1/, RZ square 1 upon अपॉन क्यों ले रहे 1/2. समझा ना, लैम्बडा के लिए 1 अपॉन क्यों ले Yes, रहे? sir. 1/λ की वैल्यू थी तो लैम्बडा विल बी दिस, सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, राइट? Yes, sir. 1 अपॉन r, ये हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई 1 का स्क्वायर। तो ये ऑलमोस्ट 0, ये भी 1, यू गॉट इट? Yes, sir. तो इन शॉर्ट 1 अपॉन r को वो लोग ने x बोला। क्या बोला 1 अपॉन r को? X बोला. बराबर। अभी चलो चालू करो। फर्स्ट लाइन मतलब 3 to 2 इन बाल्मेर सीरीज, बराबर, ऑफ हाइड्रोजन Yes, sir. एटम, दैट इज 1 अपॉन RZ rz स्क्वायर, square वेरी गुड, into 1/2 square minus 1/3 square. ग्रेट। तो 1 अपॉन r z स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन ही है, तो 1 हाँ, 1/4 बाय 1/9. क्या होगा? 1 अपॉन r 5/36. 5/36, so is going to be 36 by 5r, right? Oi, Yes, sir. where 1 by r को, from this 1 by r को I can replace by x. नहीं Yes, sir. समझा? तो option 2. Okay, great. So 36x by 5 is a wavelength. यशस्वी समझा भाई? Should I come again? No, sir. Clear एकदम? अयान Yes, sir. समझा बेटा? हाँ बेटा, बोल लो। Yes, sir. समझा। ओके चल, ग्रेट। बोलिए। The first emission line of hydrogen atom spectrum in the Balmer series will have a number. The first emission line in the hydrogen atom spectrum in Balmer series will have a wave number. Wave number मतलब साइन पता है ना? Wave number, Frequency और dash. बराबर। फॉर्मूला लिख दिया पहले मैंने, that is 1 upon लोअर शेल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अपर शेल का स्क्वायर। चल भाई, वेव नंबर किसका लेकी ना, पढ़ो। तो भाई फर्स्ट एमिशन लाइन, एमिशन मतलब हायर शेल से लोअर शेल में एमिशन होता है, यू नो,
in the hydrogen spectrum in the Balmer series. ओए बाल्मेर सीरीज में फर्स्ट लाइन बोलो कौन सा है? Sir, 2. हाँ 3 से Okay, 2 sorry, sir. 3 to 2. बराबर. Everyone Yes, sir. great. So R हाइड्रोजन मैन बोला है ना. हाइड्रोजन एटम मतलब 1 का स्क्वायर. बोलिए. लोअर इज हाउ मच? 2 square. ठीक है. Yes. So 5/36. हाँ. Option. अच्छा आर में ही है. अच्छा बेस्ट कौन सा? Option 1. अयान क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. यशस्वी बेटा? Yes, sir. ग्रेट. चलो 80. स्लाइड ऐड कर देता हूँ. बोलिए. बोलो. What transition in helium plus will have the same wavelength? मतलब वेवलेंथ की बात हो रही है हीलियम प्लस में, बट ट्रांजिशन नहीं पता. क्या बोला? पढ़ते क्या लिखते क्या चैतन्य? What transition in helium plus will have a same wavelength as of first line? First line hydrogen. ओए in Lyman series, first line in Lyman series. हाँ बेटा समझा? कुछ इक्वेशन फॉर्म हुआ समझा? क्या बोला है यशस्वी? वेवलेंथ इन हीलियम प्लस, बट कौन सा ट्रांजिशन नहीं दिया बेटा, राइट? Yes, sir. और हाइड्रोजन में बोला है वेवलेंथ और फर्स्ट लाइमन सीरीज. बेटा लाइमन सीरीज में फर्स्ट क्या है? 2 to 1. Yes, sir. इसका वेवलेंथ निकाल सकते हो आप फटफट. Yes, sir. 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर. 1 1 अपॉन upon 1 स्क्वायर माइनस 5. minus 1 upon upon 2 2 स्क्वायर. square. क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर. यू नो इट्स अ 4 minus 1 दैट इज 3/4. समझ रहे? Yes, sir. तो इट्स अ 4/3r. इधर भी आप ऐसा ट्रांजिशन सिलेक्ट करो कि इधर भी वेवलेंथ क्या मिले? 4/3r मिले. बरोबर है? Yes, sir. so here basically the trial and error method है बेटा. Yes, sir. तो इधर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कौन सा ट्रांजिशन है? 5 to 3. Sir, option 2 हो जाएगा sir. ओके. 5 to 3. यशस्वी Yes, sir.
अभी हीलियम है ना, I'll be writing 2 का स्क्वायर, Yes, sir. 1 upon what? Small wala, sir. So 3. 5 to 2 ना, 5 to 3, 5 to 3, sir. 3. तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 upon 5 का स्क्वायर. 5 का square. तो भाई ये 25 minus 9, 16 by 25. 25 नहीं, 25 into 9 ना, नहीं समझ रहा. 25 into 9 225. Yes, sir. ठीक है. Yes, तो sir. कोई एंगल से मैच नहीं हो रहा है भाई उधर. चलो सेकंड ऑप्शन, 3 to 2. 3 to 2. So 1 upon r2 square, 2 square minus 3 square 3 beta. square. Yes, sir. So it's r into 4 into 9 minus 4, that is 5 by 9 into 4, that is 36. So it's a Yes, sir. 4 9s are, तो मैच नहीं हो रहा है भाई, ये 1 upon में पूरा. So 9 by 5 r is not matching, right? Yes, sir. Third option, बोलो. 6 to 4. 6 to 4. हाँ Yes, sir. क्या? R set square. 2 6 to square. 4 बोले ना आप? Yes, sir. ओके, वो भी नहीं 1 है. upon 4 square minus 1 upon 6 square. In short, 16 minus 36 ना, 36 minus 16 it is ऑप्शन 24 फोर आ रहा है. आ रहा है ना. हाँ, 16 into 36. सो अगेन मैच नहीं हो रहा है कई एंगल से. 4 4 जा, 4 5 जा, 5 by 36 not matching with 3 यार. ऑप्शन नंबर 4 क्या? 4 to 2. 4 to 2. 4 to 2 या, तो अभी आ जाएगा. इधर करता है. क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. सो व्हाट बेटा? 16 minus 4, that is 12 by, नहीं समझ रहा है. हाँ बेटा, दिस इज 16 से गया, इट्स अ 3 by 4, 4 ऊपर गया तो 4 by 3 यार. एक ही मिनट, वो चार्जर लेके आया तो बंद हो जाएगा 2 मिनट में. हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर. Yes. हाँ. अरे यार मैंने डुप्लीकेट नहीं किया स्लाइड. आगे चलो फटफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो.
चलो फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहा है? 81 ना? चलो तो 81 में क्या बेटा? हाइड्रोजन atom electron transit from sixth orbit to second orbit in multiple steps. You know क्या क्या बोला आर्सलिन? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है 6 टू सेकंड ऑर्बिट, बहुत सारे स्टेप्स में। बहुत सारे स्टेप्स में। तो देन टोटल स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस, मतलब जो भी ये लाइंस डेवलप करेगा ना, ये जो भी ये लाइंस डेवलप करेगा, दैट स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट बाल्मेर सीरीज। तो हमें क्या गिननी है बेटा अयान? बराबर है? स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो फिफ्थ शेल पे कितनी लाइंस गिरेगी अयान? कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है? 6 है, 6 और to 5। आपको हाँ फिफ्थ शेल पे कितने लाइंस गिर रही है गिनने के लिए? हाँ, एक ही लाइन गिरेगी ना, बरोबर यस है? सर, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला समझा आपको? वापिस, यस सर समझा। नंबर ऑफ लाइंस ऑन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल पे भी तो गिरेगी लाइंस, सो 6 - 4, राइट? यस सर, दो लाइन होगी फोर्थ शेल पे, 6 से फोर्थ पे आ रही है और फिफ्थ से भी फोर्थ पे आ रही है, दो लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस ऑन थर्ड शेल बेटा? हाँ, 3। 6 से थर्ड पे आ रही है, फिफ्थ से थर्ड पे आ रही है और फोर्थ से थर्ड पे आ रही है, राइट? यस सर, और सेकेंड शेल का लाइंस गिनने को मना किया क्वेश्चन में। देखो क्या बोले क्वेश्चन में, विदाउट without बाल्मर Balmer। सीरीज। यस सर, सेकेंड शेल का मत गिनो, पास चेन तक की ऐसे। कितनी लाइन हुई? 1 और 2 3 और 3 6 लाइन हुई टोटल, राइट? 6। इन यस शॉर्ट, सर, राइट? तो आई बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर, समझा? 1। यस सर समझा। ओके ग्रेट। यशस्वी, चैतन्य, क्लियर है भाई लोग? Yes. यस ओके ओके, चलो 82, atom has X energy level, then total number of lines in its spectrums are? Suppose atom has 7th energy level, एक atom है, ओए, उसका एनर्जी लेवल सपोज 7 तक है, ऐसे X है। नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे सर। क्या एटम तो एक है? एटम के पास 7th एनर्जी लेवल है। हाँ, इसका वैल्यू X बोले, आपकी मर्जी, 7 पकड़ो, 6 पकड़ो, 5 पकड़ो। तो मुझे बताओ, अगर 7 पकड़ा, क्यों 7 क्यों पकड़ा? क्योंकि अपने पास चार्ट रेडी था, लास्ट टाइम में बनाया था। इधर अयान, 7 अगर एनर्जी लेवल है और वो ट्रांजिट करता है इलेक्ट्रॉन, राइट, फर्स्ट तक, कैन यू सी? ये काउंट कर रहे हो? 7 to 6, 7 to 5, 7 to 4, 7 to 3, 7 to 2, 7 to 1, 6 लाइन्स है टोटल। यस सर, हाँ, और इधर 5 लाइन्स है, यस बराबर? सर, इधर 4 लाइन्स है, इधर 3 लाइन्स है, इधर 2 लाइन्स है, इधर 1 लाइन्स है। तो एक्स एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, तो इधर देखो अच्छे से, ट्रांजिट करेगा तो कितने लाइंस बनाएगा टोटल? 1 + 2 + 3 + 4 + 5
plus 6. n minus 1. Yes, sir. 6 is nothing but n. n is the highest energy level. तो टोटल कितने लाइंस बनेगी? तो 1 से चालू करने का, प्लस करते रहेंगे 2 3 4, कब तक प्लस करने का? n minus 1 तक, राइट? Yes, sir. समझा पाएंगे? क्या समझे आप? सर नंबर ऑफ लाइन को प्लस करने का जब तक n-1 नहीं मिला. हाँ, इधर x एनर्जी लेवल है और अगर उसने ट्रांजिशन किया तो एकदम बाजू वाले शेल पे एक लाइन बनाएगा, मतलब टोटल ट्रांजिशन करते टाइम कब तक लाइंस बनाते जाएगा वो? n-1. बराबर. तो हेंस कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप बेटा? ऑप्शन 3. यस, ऑप्शन 3 क्लियर है? यशस्वी, चैतन्य, अर्सलन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. चलो भाई, फटाफट 83. फिर से अपन रुकते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो ये भाई आज का होमवर्क लिखो, चलो सब लोग. 5 ही करना है, लास्ट के 5 बज गए वो. ठीक है? ओके सर. ग्रेट. फिर पीछे का तो इजी है एकदम, मजा आएगा आपको. गाइस बहुत इजी चैप्टर है. इसके नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है. यू विल बी गाइस बेनिफिटिंग. प्लीज इसको भूलना मत. 2 साल तक रिकॉर्डिंग्स भी है आपके पास, रिवाइज करते रहना गाइस. हाँ, एवरीवन समझा? Yes, sir. चलो, Yes. बेस्ट. ग्रेट. आई बी स्टॉपिंग हियर गाइस. एंड कुछ भी डाउट वगैरह है तो बरोबर निकाल कर रखो, तो अपन को लेक्चर के स्टार्टिंग में करते हैं पूरे सारे क्वेश्चंस. चलो, बाय गाइस, टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. माय प्लीज बेटा, टेक केयर. Thank you. वेलकम Thank you, बेटा. sir. Bye, sir. वेलकम बेटा. बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बेटा. बाय, टेक केयर.